नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश पे। जैसा कि अपन वहां देख चुके हैं, क्लासरूम के थ्रू आपके पास एक पार्ट आया, वहां पर कौन से का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का पार्ट 1 आया, जहां पर अपन ने 1 से 40 क्वेश्चंस किए। अब मैंने कहा इसका पार्ट 2 भी आना है, तो किसी वजह से क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूं, स्टूडियो में तुम्हें वहां पर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, क्योंकि तुमसे जो कमिट किया तो कमिटमेंट करके पूरा करना ये मेरी पुरानी फितरत है, पुरानी आदत है। इसको मैं कभी भी छोड़ता नहीं और छोड़ना भी नहीं चाहूंगा। तो यहां पर आज उसको अपन वहां कंप्लीट करने वाले हैं बच्चा आपका। तो एक चीज ये गौर करना कि जब भी आप यहां पर ये सवाल निकाल रहे हैं तो क्लास में तो क्या होता है, बच्चों के साथ में हमारा इंटरेक्शन वहां पर अच्छे तरीके से चल रहा होता है बेटा जी आपका, ठीक है। और यहां पर तुम्हारे साथ क्या होता है कि इंटरेक्शन सीधा नहीं हो पा रहा हो ना, तो वहां अगर कोई चीज आए तो कमेंट बॉक्स में तुम वहां पर डाल सकते हो। हालांकि कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि तुम इजीली इन सारी चीजों को क्या कर पाओ, वहां पर आपका समझ पाओ, ठीक है। तो अपन ने जो सवाल कर लिए बेटा, उनको वहां से मैं हटाता चलूंगा आपका। देखो यहां से ये चीजें सारी अपनी हो चुकी हैं, मैं आगे ले लूंगा आपका वहां पर 40 तक, क्वेश्चन नंबर 40 तक में ये चीज आपको वहां पर करवा चुका हूं। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आपने कहीं पर ग्रेड 2 की क्लासेस बंद तो नहीं कर दी हैं। होता ना बेटा आपका वहां पर क्या रहता है कि सर आपने 4th ग्रेड वाली साथ में चला दी, ग्रेड 1 है उसकी बीच में आप वीडियोस डाल रहे हो, तो हमारी ग्रेड 2 का क्या होगा। तो बेटा मैंने कमिट किया है कि 31 अगस्त तक सारी चीजों को मैं टच कर दूंगा, वन बाय वन कैसे ना कैसे करके सारी वीडियोस तुम्हारे टच करके मैं दे दूंगा। हो सकता है कि एक दिन गैप लग जाए, हो सकता है एक दिन में 2 वीडियोस आ जाएं, ठीक है। तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब चैनल को सर्च मारोगे और प्लेलिस्ट में जाओगे तो ग्रेड 2 की प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 आपको देखने को मिल जाएगा। अगर सीधा नहीं मिलता तो सीधा प्लेलिस्ट में जाके और वहां से भी तुम इजीली देख सकते हो। तो बिना वक्त जाया किए बिना क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल बेटा जी अपना क्या है वहां पर, इसे सुनना कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहीं से सोल्व हो जाएगा। एंड मेरे पास क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, अब यहां पर एंड आ गया, बराबर को जोड़ेगा। मैंने क्या सिखाया, एवरी। अगर एवरी आ गया तो अब मुझे इस बॉय का कोई महत्व नहीं रहेगा, इस गर्ल का कोई महत्व नहीं रहेगा, एंड का कोई महत्व नहीं रहेगा, इस दूसरे एवरी का कोई महत्व नहीं रहेगा, बल्कि ये सिंगुलर एक वचन रहेगा। एक वचन रहने का मतलब बच्चा यहां पर अपने पास में वर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए बेटा, आपका वॉज होना चाहिए। आंसर तुम्हारे पास में बी रहेगा। बात समझ में आई, एवरी आ गया ना, तो एंड वेंड का कोई इशू वहां पर नहीं है, दोनों साइड नाउन का कोई इशू नहीं है आपका। चले अगले सवाल पे आपका 42। क्या कहा, राम लाइक हिज ब्रदर्स आर केयरफुल अबाउट हिज वर्क। अब एक बार देखते ही सेंटेंस में लगता है कहीं सेंटेंस गलत तो नहीं छपा आपका। कैसे बेटा जी आपका वहां की राम आ गया तो लाइक्स, नहीं नहीं नहीं, अगर लाइक्स होता तो ये वर्ब का काम करता, क्रिया शब्द का काम करता। यहां पर लाइक लिंकिंग डिवाइस है, सिग्नल वर्ड है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है आपका। तो यहां पर अपने पास में लाइक है, वो कनेक्टर का काम कर रहा है बेटा, ठीक है। इसलिए राम मेरे पास पहला सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर्स दूसरा है। तो आपको बता रखा है विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, लाइक, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड। इनमें अगर दोनों साइड सब्जेक्ट आते हैं तो मुझे दोनों के अनुसार नहीं लेना, दूसरे के अनुसार नहीं लेना, बल्कि किसके अनुसार लेना है, पहले के अनुसार लेना है। पहला मेरे पास में राम है और राम यहां पर बेटा कैसा है आपका, सिंगुलर है, तो आर नहीं बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। तो मेरा आंसर ये रहा, ठीक। चलो अगले सवाल पे 43, वही आ गया। ईच एंड एवरी सेलर, सेलर बोले तो नाविक, वर सेव्ड फ्रॉम द सिंकिंग शिप। प्रत्येक नाविक को डूबते हुए जहाज से बचा लिया गया, बचाया गया, सुरक्षित बाहर लाया गया। तो बताओ यहां ईच आ गया ना, तो मुझे अब एंड से सरोकार नहीं, एवरी से सरोकार नहीं, सेलर से सरोकार नहीं, ये सीधा सीधा सिंगुलर लेगा, एक वचन लेगा। तो वर सेव्ड या वॉज सेव्ड, वॉज सेव्ड, आसानी से होगा ना, टाइम बचेगा अपना। फिर आओ 44, मैनी ए बॉय आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। बहुत सारे लड़के आज के दिन ऐसे हैं जो सारे समय पर टीवी देखते रहते हैं। टेलीविजन मतलब ये मोबाइल वाला है, लैपटॉप वाला है, टैबलेट वाला है, आपका आईफोन, एंड्रॉइड फोन जो तुम कहते हो, पाम टॉप कह सकते हो, एलईडी एलसीडी स्क्रीन हैं, उन पे मतलब टाइम बिताते हैं। तो टीवी का मतलब है स्क्रीन टाइम से लिया जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर मेरा डिटर्मिनर मेनी ए है, मेनी ए या मेनी एन, तो नाउन भी सिंगुलर होगा और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे बॉय सिंगुलर है तो यहां पर क्या आएगा,
आर नहीं बल्कि इज आएगा। अगर खाली मैनी होता, ए नहीं होता, तो ये बॉय नहीं बॉयज होता और फिर आगे आर आता। लेकिन याद रखो मैनी ए या मैनी एन है तो नाउन भी एक वचन और ऑक्सिलियरी भी एक वचन आता है। अगले सवाल पे चलो। ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज दैट हैज पास्ड थ्रू दिस स्कूल। पहले पार्ट में ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंधवाचक सर्वनाम है, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब अपने एंटीसीडेंट या पूर्व पद के अनुसार लेगा। और इसका पूर्व पद बेटा कौन सा है? बॉयज। और बॉयज बच्चा वहां पर एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है? बहुवचन है। तो यहां पर आपका हैज नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा? हैव। और गौर ये करो, यहां पर जो आपको लग रहा है कौन सा हैज की जगह हैव, ये ही के अनुसार नहीं है बल्कि किसके अनुसार है? बॉयज के अनुसार है। अगले सवाल पे चलो। None of the boys who was questioned were able to answer। जिन बच्चों से सवाल पूछा गया, जिन लड़कों से, जिन बालकों से, जिन किशोरों से सवाल पूछा गया, उनमें से एक भी बच्चा यह सामर्थ्य नहीं रखता था, यह सक्षमता नहीं रखता था कि वो सही जवाब वहां पर दे सके। तो बेटा इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कौन सा? हु है। ये अपने एंटीसीडेंट बॉयज के अनुसार लेगा और बॉयज बहुवचन है तो वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चा आपका? वहां पर वर आ जाएगा। None of the boys who were questioned were able to आंसर। तो यहां पर हु के बाद वाला जो वॉज है वो गलत है। आंसरेबल सिचुएशन ये रही। क्वेश्चन नंबर 47। अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। दुकान में अलग अलग प्रकार की सुखद वस्तुओं का जो भंडार है वो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ग्राहक को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसका फ्रेज क्या होता है बेटा? बोलना सिखाया हुआ है। ए वैरायटी ऑफ, उसके साथ नाउन कैसा है? प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी कैसा है? प्लूरल या बहुवचन। ए वैरायटी ऑफ में ए जो है ये भले ही एक वचन जैसा दिखता है, बाकी पूरा ढांचा कैसा है? बहुवचन आता है। मिलाओ ए वैरायटी ऑफ, यहां नाउन देखो आइटम्स बहुवचन, हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं, मेन वर्ब दिया कौन सा? अट्रैक्ट। तो तुम लोगों ने सीख रखा है अगर नाउन के साथ एस ई एस आई ई एस वी ई एस जोड़ते हो तो एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, लेकिन अगर वर्ब के साथ में एस ई एस जोड़ते हो तो वह बहुवचन से वापिस एक वचन बनता है। वर्ब अपने आप में कैसा रहता है बेटा? आपका वहां पर सिंगुलर फेज में रहता है। तो यहां बताओ मेरे पास में ये सही चीज है ना? तो अपना जो आंसरेबल सिचुएशन में लेकर जाऊंगा इसमें कोई एरर, कोई त्रुटि वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ आपका वहां पर। नाइदर द डिस्ट्रक्शन नॉर द क्रिएशन ऑफ मैटर आर पॉसिबल। तो इसमें रूल है नाइदर नोर का। अगर नाइदर नोर बेटा अपन लेते हैं तो नाइदर नोर में हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दूसरे वाले के अनुसार आएगा। बताओ नाइदर मेरे पास ये रहा, नोर मेरे पास ये रहा, इधर डिस्ट्रक्शन है, इधर बेटा क्या बताओ आपका? क्रिएशन है। ठीक है, तो यहां पर क्रिएशन ऑफ मैटर पूरा है तो इसमें भी प्रीपोजिशन ढूंढ लो ना कौन सा आओ। तो मैटर के अनुसार नहीं आएगा, किसके अनुसार? क्रिएशन के अनुसार आएगा। ठीक है, तो अब आप चेक करो इसमें क्रिएशन निर्माण कार्य कैसा है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होगा तो आर नहीं इज आएगा। तो मेरा आंसर आर पॉसिबल की बजाय इज पॉसिबल। 49 पे आओ। आई हु इज योर फ्रेंड विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं मैं सर्वोत्तम कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद वहां पर करूं। तो आप मुझे यह बताओगे यहां हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है तो ये अपने एंटीसीडेंट या पूर्व पद के अनुसार आएगा। बताओ कौन सा है? आई है। तो आई के अनुसार बेटा यहां पर इज नहीं क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। लेकिन यहां जो एंटीसीडेंट है, पूर्व पद है, वही मेरे सेंटेंस का डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट या फिर सब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 50। ही हु वांट टू सक्सेड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। वह व्यक्ति जो जिंदगी में सफल होना चाहता है उसे कठोर मेहनत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो यहां गौर करो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? हु है ना। हु किसके अनुसार आएगा? अपने एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन है? ही। तो ये प्रेजेंट सिंपल में क्या लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, साथ में इन्फ्लेक्शन एस लेगा। इसके मायने क्या है? ही आएगा। तो वांट नहीं क्या आना चाहिए? वांट्स आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 51। मैनी ए स्टूडेंट आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काफी विद्यार्थी हैं भग्नाशित, निराशित होते हैं क्योंकि वो बेरोजगार रहते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। तो यहां गौर करो, थोड़ी देर पहले आपने एक डिटर्मिनर पढ़ा है, परिसीमक शब्द, निर्धारक शब्द या दृढ़ निश्चायक शब्द कौन सा? मैनी ए। उसका पूरा ढांचा एक वचन होना चाहिए। तो नाउन स्टूडेंट यहां एक वचन है, यहां पर वर्ब भी क्या आएगा? एक वचन ही आएगा। तो आर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा बेटा, इज फ्रस्ट्रेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 52। ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। यहां गौर करना, एंड आगे देखो इस पर आधारित ग्रुप ई 6 जुलाई राजनीति विज्ञान के पहले जीके जीएस वाले पेपर के अंदर आपका यह सवाल इस तर्ज पर बनाया गया। द सीईओ एंड ओनर। ठीक, क्या समझाया था? दोनों साइड आर्टिकल 2 यूनिट्स हैं।
पहली साइड आर्टिकल, दूसरी साइड आर्टिकल नहीं है, तो केवल एक यूनिट है। तो यहां चेक करो, यहां पर आर्टिकल, यहां आर्टिकल, लेकिन एक साइड, ये दोनों साइड, दोनों साइड है। इसका मतलब ये बसंत ऋतु एक नहीं बल्कि कितनी है, दो है। और इसलिए यहां पर वोज नहीं बेटा, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। अगले पे आ जाओ। Knowledge of at least two languages are required to pass the examination. आपको परीक्षा है, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जो नॉलेज या ज्ञान है, एटलीस्ट कम से कम दो भाषाओं का होना अत्यंत आवश्यक है, अपरिहार्य है, अवश्यम भावी है। तो यहां चेक ये करोगे, मुझे यहां आओ मिल रहा है प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन का नियम क्या कहता है, पहले वाले के अनुसार, पहले वाला नॉलेज या ज्ञान है, ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होगा तो यहां पर आर नहीं बेटा, क्या आएगा, इज आएगा। चेक ये करो, टू लैंग्वेजेस इसके अनुसार नहीं है, किसके अनुसार है बताओ, आपका नॉलेज के अनुसार है। अगले पे आओ, द किंग एज वेल एज पीपल वर इंटरेस्टेड इन द केस। तो आप ये चेक करो, यहां क्या दे रखा है, एज वेल एज, ठीक, यहां पर क्या है, द किंग, यहां पर क्या है, पीपल। तो एज वेल एज में दोनों को जोड़कर नहीं लाते हैं, दूसरे के अनुसार नहीं लाते हैं, बल्कि बेटा पहले के अनुसार लाते हैं। पहला मेरे पास में बताओ क्या है, द किंग है, द किंग सिंगुलर या एक वचन है, तो वर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बताओ, वोज वहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। द मैनेजर विथ हिज वाइफ एंड टू सन्स वर किल्ड बाय बैंडिट्स मर्सीलेसली इन ए ब्रॉड डे लाइट। जो प्रबंधक है, उसकी अर्धांगिनी, उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, बेगम है, वो और उसके दो पुत्र हैं, उनको वहां डकैतों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा दिन दहाड़े क्या किया, निर्दयता के साथ में कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। तो यहां पर लिंकिंग डिवाइस पहली विद है, दूसरी लिंकिंग डिवाइस एंड है। अगर दो सेम चीजें आ जाती हैं, दोनों का फंक्शन तो लिंकिंग डिवाइस जोड़ने का ही है ना आपका, तो इसमें रूल लगता है फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ। पहले विद आ रहा है, और विद में दोनों को जोड़कर नहीं लगाते हैं, दूसरे के अनुसार नहीं लगाते हैं, बल्कि पहले के अनुसार लगाते हैं। पहला मेरे पास द मैनेजर है, द मैनेजर आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर वर नहीं बेटा, क्या रहेगा बताओ, आपका वॉज रहेगा। आंसरेबल सिचुएशन आपकी ये रही, ठीक है। तो अब गौर करो, वहां देखते टू सन्स हमें वर बताता है ना, तो वो वर नहीं आएगा बल्कि वोज आएगा, और वो टू सन्स के अनुसार नहीं है, हिज वाइफ के अनुसार नहीं है, किसके अनुसार है, आपका मैनेजर के अनुसार। अगले सवाल पे आओ। द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वर एबल टू आंसर इट। प्रश्न इतना कठिन था कि कोई भी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं था। अभी जो आरपीएससी के पेपर्स हो रहे हैं आपका, तो हिंदी और इंग्लिश के जो दो विषय हैं उनके पेपर के बारे में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट में जैसा बच्चे ने उम्मीद की वैसा सेकंड पेपर में आया, लेकिन बाकी जो विषय की अपन बात कर रहे हैं उनके अंदर, और खासकर जो पहला पेपर है जीके जीएस वाला, उसमें उम्मीद से परे सवाल वहां पूछे गए, बच्चों ने जो पढ़ा उनमें से नहीं आया। तो ऐसा कुछ अर्थ इसमें भी देखने को मिल रहा है कि सवाल इतना कठिन था, इतना क्लिष्ट था कि कोई भी उसका जवाब देने में सक्षम नहीं था, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं 12 शब्द सिखाता हूं। नो से बनने वाले नो वन नोबडी नथिंग, एवरी से बनने वाला एवरीवन एवरीबॉडी एवरीथिंग, सम से बनने वाला समवन समबडी समथिंग, और एनी से बनने वाला एनीबॉडी एनीवन और एनीथिंग। ये 12 के 12 शब्द आपके जहां काम में लिए जाते हैं हमेशा सिंगुलर या फिर एक वचन के रूप में काउंट किए जाते हैं। तो यहां से गौर करो, मुझे नोबडी मिला है तो नोबडी एक वचन होगा ना, तो बेटा वर के तो कोई मायने वहां पर है ही नहीं, यहां एक वचन में क्या रहेगा, आपका वॉज रहेगा। अगले सवाल पे आ जाओ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। प्रत्येक विद्यार्थी ने अपनी अंतिम परीक्षा में, निर्णायक परीक्षा में बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया, बहुत अच्छा मेहनत करके रिजल्ट अपेक्षित भी रखा है, और उस अनुरूप अपनी कोशिशें भी की है, वक्त जाया नहीं किया। तो आप चेक करो, शुरू में भी अगर आप सवाल देखते हो तो मैंने बताया एवरी अव और ईच आउट। अगर ऐसा होता है तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आता है, जैसे यहां नाउन लगा रखा है तो बहुवचन है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, वो बेटा वहां बहुवचन नहीं बल्कि बताओ क्या आता है, एक वचन आता है। तो यहां पर हैव डन की हैज डन आएगा। क्वेश्चन नंबर 58, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग। कि जो कश्मीर का प्राकृतिक दृश्य है वो दार्जिलिंग के प्राकृतिक दृश्य की बजाय ज्यादा सुंदर है। तो ब्यूटीफुल के तीनों डिग्रीज आनी चाहिए, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन एक चीज चेक करो, यहां पर ये जो पैटर्न है इसका तुम बच्चों को ध्यान रखना है। कौन सा बताओ, आपका सीनरी। सीनरी का कभी सीनरीज होगा ही नहीं। जैसे कुछ वर्ड्स में आपको वहां पर बताना चाहूंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा। जैसे जो वर्ड्स मैं तुम्हारे सामने बोलना चाह रहा हूं, फर्नीचर है, लगीज है, बैगीज है, पोइट्री है, या फिर इंफॉर्मेशन है,
या फिर बेटा तुम्हारा ये सीनरी है। इनमें इन्फ्लेक्शन एस ई एस आई ई एस और वी एस कभी नहीं जुड़ेगा। सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा, लगीज का लगीजेस नहीं होगा, बैगेज का बैगेजेस नहीं होगा, और यहां तक कि पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होगा। तो ये यहां पर जो गलती है वो इसकी है, सीनरीज नहीं आएगा बच्चा, यहां पर क्या आएगा, सीनरी आएगा। तो ये आप कहेंगे सर सब्जेक्ट अग्रीमेंट में आपने कैसे पूछा, कैसे डाला सवाल को, बेटा नाउन एंड नंबर, संज्ञा और वचन है, तो वहां भी तो नंबर है ना, वचन, यहां भी अपन किसकी बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब है, इन दोनों में नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता। नंबर का मतलब संख्या नहीं, वचन है। All his sister-in-laws are extremely beautiful, so the question of selection is very puzzling. उसकी सारी साली साहिबाएं हैं इतनी बेहद खूबसूरत हैं, बला की खूबसूरत हैं, इसलिए उनमें से किसी एक को चुनने का जो सवाल है काफी समस्या में उलझा देने वाला है कि किस किस को प्यार करूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं आपका। ठीक है, धोखा ये नहीं कि मेरे पास सुंदर है, धोखा ये कि इससे ज्यादा सुंदर और भी हैं। अब अल्लाह तुम्हें एक ही है, मजाक में आ गए अपन, वापिस सीरियस हो जाओ बेटा। वहां पर बताओ, अपने पास ये जो ससुराल का पक्ष है उसे हम इनलॉज कहते हैं। इनलॉज के जो मेंबर्स हैं, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, इनमें एमएचएम के अकॉर्डिंग हेडवर्ड है वो पहले वाला होता है। जैसे सिस्टर है, ब्रदर है, मदर है, फादर है, सन और डॉटर है। तो इन्फ्लेक्शन बहुवचन के लिए एस ई एस जुड़ेगा, वो लॉ में नहीं जुड़ेगा, आपके हेडवर्ड में जुड़ेगा। जैसे सिस्टर इन लॉ का बहुवचन सिस्टर्स इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ है, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ है, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ है, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ है, और डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ है। तो गलती बेटा यहां है, ये लॉज नहीं बल्कि क्या होगा, लॉ, और ये सिस्टर नहीं बल्कि क्या होगा आपका, सिस्टर्स होगा। ये इसका आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 60, आइदर यू और योर फ्रेंड हैव स्टोलन माय रिस्ट वॉच, या तो तुमने या तुम्हारे दोस्त ने मेरी कलाई घड़ी चुरा ली है। यूज किसका है, आइदर और का। आइदर और में दोनों को जोड़कर नहीं लगाते हैं, दोनों में से दूसरे के अनुसार लगाते हैं, पहले के अनुसार नहीं लगाते हैं। आइदर और में दूसरे के अनुसार। दूसरा कौन है, योर फ्रेंड, आपका मित्र, आपका दोस्त है, एक वचन है तो हैव नहीं लेगा बच्चा, वहां क्या ले लेगा, हैज ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 61, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक, आपको वो सारी सूचनाएं उपलब्ध होंगी जो आप इस पुस्तक में प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेटा अभी सिखाया था इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का बेटा इंफॉर्मेशन होता है, एस वहां लगता नहीं है, इंफॉर्मेशन ही होगा, इंफॉर्मेशन कभी नहीं बनेगा। अगले पे आओ, अभी सिखाया माई ब्रदर इन लॉज, बताओ लॉज आएगा क्या, नहीं आएगा, यहां ब्रदर इन लॉज होगा या ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ होगा। अब देखो कितना आसानी से तुम निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 63, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर दैट इट डज नॉट इनकरेज ओरिजिनल थिंकिंग, आपकी आधुनिक शिक्षा की बहुत सारी कमियों में से एक कमी यह है कि यह आपकी मौलिक विचारधारा है उसको उत्साहित नहीं करती है, उस पर फोकस नहीं डालती है। तो आप चेक करो बेटा, यहां पर प्रेपोजिशन है, यहां प्रेपोजिशन है आपका, तो आपके बराबर आगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ, इसके अनुसार इसमें पहला कौन है, वन है। और वैसे भी नियम लगा सकते हो, वन ऑफ द के साथ में नाउन प्लूरल रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर रहेगा। तो बेटा यहां पर आर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका, इज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, द फॉरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड वर द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग ए डांसर हैड रिसीव्ड अंडर ए गुरु, जो अग्रणी तौर पर परिदृश्य क्षेत्र है, दायरा क्षेत्र है आपके चयन का, जो कि हम लोगों ने अपनाया है, अपने जीवन में उतारा है, वो काफी वर्षों का वह प्रशिक्षण रहा है, जिसमें एक जो नर्तक है, एक जो आपका नृत्यांगना भी हो सकती है, उन्होंने एक गुरु के अधीन रहते हुए उनकी छत्र छाया में, उनके लिए वहां पर ट्रेनिंग पीरियड में, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रहते हुए वहां सीखा है। तो यहां एक चीज चेक करना बेटा, ये जो क्राइटेरियन, इसके आगे प्रीपोजिशन अब आया, मतलब मुझे इससे मतलब नहीं, इससे मतलब है। और क्राइटेरियन मेरे पास में क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब एक वचन होता है। क्राइटेरियन का बहुवचन क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरियन से नहीं होगा। जैसे एक्सिस का एक्सेस होता है ना, वैसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होता है। फिनोमेनन का फिनोमेना, फिनोमेनन्स नहीं होता है, वैसे क्राइटेरियन का क्या बनेगा, क्राइटेरिया। ये एक वचन है, बहुवचन होगा क्राइटेरिया, याद रखना है आपका। तो ये एक वचन है, तो यहां पर बेटा वर नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर वी के अनुसार लिया क्या, ना बेटा, वी का जो वर्ब है वो क्या है,
अडॉप्टेड है। वी का वर्ब क्या रहेगा आपका? अडॉप्टेड। तो ये जो वॉज या वर लेना है वो इसके अनुसार वहां पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65, आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव्स दैट द रूल्स ऑफ ग्रामर मस्ट बी टॉट टू एवरी पर्सन। मैं उन लोगों में से एक हूं जो इस बात का भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि व्याकरण का प्रत्येक नियम प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाया जाना चाहिए। तो आप देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु है ना, किसके अनुसार? दोज के अनुसार। अब मुझे वन ऑफ से मतलब नहीं है, दोज बहुवचन है, यहां हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मुख्य क्रिया शब्द हमें दिया गया है, तो इसका एक वचन मुझे काम में लेना है या बहुवचन? बहुवचन काम में लेना है, क्योंकि दोज बहुवचन है तो बहुवचन आएगा बिलीव। वर्ब में एस ई एस जोड़ते ही बहुवचन से वहां पर एक वचन बन जाता है। क्रिया शब्द को बहुवचन बनाना है तो वहां से एस ई एस, आई ई एस या वी ई एस मुझे हटाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 66, वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हैव ओपनली एडमिटेड दैट ही हैड रिजॉर्टेड टू करप्ट प्रैक्टिसेस। बहुत सारे राजनेताओं में से एक राजनेता ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि वह जो भ्रष्ट प्रथाएं हैं, भ्रष्ट अभ्यास, भ्रष्ट कार्य हैं, उनके लिए संरक्षण में जा चुका, उनका आदि वहां बन चुका है, या फिर उनके अंदर वो दलदल या कीचड़ में फंस चुका है, वहां से बाहर आना चाहता है, नहीं आ पा रहा। वो साफ गोशी से इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार किया है। तो आप चेक करो, यहां वाले पार्ट में गौर करो कि वन आउ के साथ में नाउन क्या है? प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। हैव आएगा या फिर हैज आएगा। क्वेश्चन नंबर 67, एवरीवन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी विदाउट एनी डिफरेंस। प्रत्येक वह व्यक्ति जो कि जिंदा बचा उस दुर्घटना के अंदर, उनमें से प्रत्येक ने वही समान कहानी सुनाई जिसमें कोई विभेदीकरण नहीं था, कोई अंतर नहीं था, किंचित मात्र, लेश मात्र भी वहां पर अंतर देखने को नहीं मिला। इसके मायने क्या हुए बच्चा आपका वहां पर? कि अपने पास गौर करो, मैन क्या है? एवरीवन। अभी बात हुई थी, एवरीवन एक वचन है। देखो यहां पर अव आ गया, मतलब ये हट गया, यहां से आएंगे, फिर अव आ गया, ये हट गया, यहां से आएंगे, ये एक वचन है। एक वचन है तो बेटा हैव नहीं, क्या आना चाहिए बताओ आपका? हैज वहां पर लगना चाहिए। ठीक है, बोला था ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग वाला। क्वेश्चन नंबर 68, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलोंग विथ हिज कलीग्स आर कमिंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस व्हिच इज शेड्यूल्ड दिस आफ्टरनून। यहां पर तुम गौर करोगे कि जो विभागाध्यक्ष है अपने साथियों के साथ में इस सम्मेलन में उपस्थिति दर्ज करवाने आ रहे हैं, जो इस दोपहर को होना सुनिश्चित है, पूर्व निर्धारित किया गया है। तो यहां बीच में बेटा जी क्या दिया हुआ है? अलंगविद। अलंगविद में क्या होता है? पहले वाले के अनुसार। पहले वाला कौन है? एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। विभागाध्यक्ष एक वचन है, एक वचन होगा तो आर नहीं बेटा, क्या आएगा वहां पर? इज लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिसीजन टू ओपन ऑफिसेज इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग। वह निर्णय कि हम शिमला में कार्यालय खोलेंगे, उसे अंतिम बोर्ड मीटिंग में लिया गया। उस निर्णय को वहां पर प्रस्तावित भी किया गया, समर्थन दिया गया, उसे क्रियान्वित किया गया, उसे सही तौर पर अमली जामा भी वहां पर पहनाया गया। तो चेक ये करना, यहां पर प्रीपोजिशन है, यहां प्रीपोजिशन है, मुझे किसके अनुसार लेना? इसके अनुसार। इसके अनुसार पहला क्या है? डिसीजन। ये निर्णय एक वचन है तो एक वचन के लिए यहां पर वर आएगा या वॉज आएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 70, वन ऑफ द स्टेट, यही मिल जाएगा। अभी बात हुई थी, देखो थोड़ी देर पहले अगर आप पढ़ते हो तो यहां आपने क्वेश्चन पढ़ा हो जिसमें क्या लिख रखा बताओ आपका? वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। वन ऑफ के साथ में नाउन बहुवचन है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एक वचन वहां पर लगना है। चेक करना जरा, वन ऑफ के साथ में नाउन, देखो स्टेट नहीं बल्कि क्या आएगा? स्टेट्स आएगा। ये गलती यही पकड़ में आ जाएगी। आगे चलकर तुम्हें एक वचन चाहिए, वो तुम्हें ये देखने को मिलेगा कौन सा? वॉज, जो सही है। क्वेश्चन नंबर 71, ये आपने आज ही 2 बार पहले पढ़ लिया। मैनी ए का पूरा ढांचा एक वचन है, ये मैनी ए एक वचन आ गया। स्टूडेंट आगे एक वचन आएगा तो हैव या हैज आ जाएगा। ट्रांसलेशन में कर देता हूं, मैनी स्टूडेंट हैव जॉइंड या हैज जॉइंड द नेशनल सर्विस स्कीम टू सर्व द लोकल कम्युनिटी। काफी तादाद में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने स्थानीय समुदाय की सेवा करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का विद्यालय स्तर और महाविद्यालय स्तर और विश्वविद्यालय स्तर पर चयन किया है, जिसे आप शॉर्ट में ऐसा कहते हैं ना बेटा, कौन सा? एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। एक होता है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर,
अगले पे आओ 72। नाइदर ऑफ दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, ये बात अपनी बार बार हुई है। नाइदर ऑफ के साथ में जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल, यहां नाउन दिया है कैसा है, प्लूरल। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लूरल नहीं आता बेटा, कैसा, सिंगुलर आता है। कौन सा रहेगा, हैज। मतलब इन पेड़ों में से किसी भी पेड़ के हरे पत्ते नहीं बचे। ऑटम आ गई होगी, पतझड़ आ गई होगी। आपको पढ़ना चाहिए जॉन कीट्स का ऑडिट टू ऑटम, बहुत शानदार लिखा हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव ए फोर्स बजट डेफिसिट डिस्पाइट द पीपल्स प्रॉस्पेरिटी। पहले अर्थ निकालो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके पास में लोगों की समृद्धि होने के बावजूद भी उनके बजट में काफी ज्यादा कमी है, संतुलित नहीं है, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। अब यहां गौर करना, तुम तीन चीजें सीखोगे। अगर यूएसए बोलते हो तो यहां पर आर्टिकल द आएगा, पहली बात। दूसरी बात गौर करो, डेस्पाइट अपने साथ अब नहीं लेता है। और तीसरी मेन बात, यहां आ जाओ, ये एक देश का नाम हो गया, तो ये भले ही ग्रुपिंग में होता है लेकिन ये बहुवचन में नहीं जाएगा, एक वचन में वहां चला जाएगा। जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। या फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम है। या फिर द ग्रेट ब्रिटेन है, वेस्ट इंडीज है, हॉलैंड्स है, नीदरलैंड्स है। ये भले ही एस वगैरह लेते हैं लेकिन इनके साथ में बहुवचन नहीं, कैसा आता है, एक वचन आता है। अगले पार्ट पे आ जाओ। द नंबर ऑफ ट्रेन्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट रूट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बट एवरी ट्रेन गोज ओवरपैक्ड। काफी संख्या में रेलगाड़ियां वहां लगभग महत्वपूर्ण मार्ग पर चलाई गई हैं, उनकी संख्या में इजाफा किया गया है, वृद्धि की गई है, लेकिन प्रत्येक रेलगाड़ी फिर भी क्या करती है, ओवरपैक्ड है। जितनी उनकी सीट है उनसे कहीं ज्यादा यात्री भार उन्हें वहां पर ढोना पड़ता है। तो यहां पर मेरे पास फ्रेज पढ़ना कौन सा बेटा, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के साथ में नाउन तो आएगा प्लूरल, ठीक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पर ये हैव बीन नहीं, हैज बीन। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं हुआ बेटा। वो जो तुम सोच रहे हो वो ए नंबर ऑफ है, ए नंबर ऑफ के साथ में नाउन भी प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी क्या है आपका, प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आओ। ए म्यूजिक एंड डांस शो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड्स फॉर द ऑर्फनेज। देखो इसी पर आधारित ग्रुप ई में सवाल आया ना आपका, वहां पर पॉलिटिकल साइंस के पहले वाले पेपर के अंदर, स्कूल लेक्चरर में 6 जुलाई वाले में आपका, ठीक है। गौर करो, ऐसा पहले भी बता रखा है। यहां आर्टिकल है एंड से जुड़ा, यहां आर्टिकल नहीं है, तो उसमें भी तो ऐसा ही था, द सीईओ एंड ओनर। पहले आर्टिकल था, बाद में आर्टिकल नहीं था, मतलब इकाइयां दो की एक। अगर दोनों साइड आर्टिकल होता तो म्यूजिक शो अलग होता, डांस शो अलग होता। आर्टिकल एक ही साइड है, मतलब उसी शो में म्यूजिक है, उसी में आपका डांस है, शो केवल एक है। एक होगा तो बेटा यहां सिंगल यूनिट में हैव बीन नहीं, हैज बीन आएगा, एक वचन कहलाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ। The principal along with the students have gone to शिमला। प्रधानाचार्य बच्चों के साथ में शिमला चले गए। तो बीच में लिंकिंग डिवाइस तलाश कर लो, कौन सा, अलंग आ रहा है तो अलंग में हमेशा पहले के अनुसार लेंगे, दूसरा निष्प्रभावी हो जाएगा। प्रिंसिपल एक वचन है, प्राचार्य, प्रधानाचार्य या प्रमुख जो है, तो यहां हैव नहीं बेटा, क्या लेगा आपका, हैज लेगा। अगले पे आ जाओ। द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्रॉन। जो सज्जन या भद्र आदमी है अपनी पत्नी के साथ में और अपनी बेटी के साथ में वो डूब गए। ड्रॉन्ड का मतलब डूब गए, पैसिव में लिखा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां गौर करो, बीच में लिंकिंग डिवाइस तुम्हारे पास में टुगेदर विद है, यहां लिंकिंग डिवाइस एंड है। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट का मतलब मुझे एंड प्रभावी नहीं रखना, ये रखना है। और टुगेदर विद में दूसरे के अनुसार नहीं बल्कि पहले के अनुसार। पहले वाला जेंटलमैन कुलीन इंसान है, सभ्य इंसान है, एक वचन है, तो यहां पर वर नहीं बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा। अगले पे क्वेश्चन नंबर 78। नाइदर प्रकाश नॉर हिज ब्रदर प्रशांत वर केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क इन 2 days। ना तो प्रकाश ना ही उसका भैया प्रशांत है, वो वहां पर इस काम को 2 दिनों में करने में सक्षम नहीं है। मतलब काम ज्यादा है तो कैसे कर पाएंगे, जबरदस्ती थोपना गलत होता है। इसमें कनेक्टर क्या है, नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर में हमेशा दूसरे के अनुसार लेंगे। दूसरा मेरे पास में क्या है, हिज ब्रदर प्रशांत, उसका भैया प्रशांत है, एक वचन है तो एक वचन में यहां पर वर नहीं आएगा। बेटा जी बताओ वहां पर क्या आना चाहिए आपका, वॉज आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79 सेकंड लास्ट हो जाएगा आपका। यहां अगले ने लिखा है इट इज आई हु इज ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। ये मैं ही हूं जिस पर इस बुरी स्थिति के लिए दोषारोपण किया जाना चाहिए, दोष मढ़ना चाहिए। मतलब जिंदगी में अच्छा होता है तो तुम्हारी वजह से होता है, किसी और का कोई कारनामा नहीं होता है। जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से होता है। आपका किसी और को ब्लेम देना गलत है। आज मैं जिस पायदान पे खड़ा हूं, अच्छा या बुरा, वो सारा मेरी वजह
वजह से हूं, ठीक है। किसी और पर मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए, आपका किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं मानना चाहिए। आपने अगर गौर किया हो, आउट टू द वेस्ट विंड बाई पर्सी बीसी शैले, उनका पांचवा कैंटो है, उसका लास्ट का वहां पर कप्लीट है, लाइन नंबर 70 है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है। इस बार पूछी भी गई है आपका वहां पर ग्रेड 1 के अंदर, 2012 में ग्रेड 2 में पूछी गई है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ठीक है। ये चीजें बताती हैं अगर जिंदगी में दुखी हो गए हो तो ज्यादा दुखी रहने की आवश्यकता नहीं। दुख और सुख एक जगह टिकता नहीं है। दुखी हो तो खुश हो जाओगे थोड़े समय बाद में, और खुश हो तो दुखी होने के लिए भी तुम्हें तैयार रहना चाहिए। चलो अपन फिलोसफी से बाहर आते हैं। यहां पर अपने पास में रिलेटिव प्रोनाउन बेटा क्या है, हु है आपका, तो हु अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक लेगा, और एंटीसीडेंट मेरे पास में इट नहीं बल्कि आई है, और आई के साथ में मैं इज अप्लाई नहीं करूंगा बेटा जी, क्या अप्लाई करूंगा, आपका एम। ये मेरा क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। सांस लेने का वक्त आ गया तुम्हें। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स टेक्स इंटरेस्ट इन द जनरल वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, ना तो प्रधानाचार्य महोदय ना ही जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं, दोनों ही एक जैसे हो गए आपका वहां पर। कैसे कि इनमें से कोई भी विद्यार्थियों का जो सामान्य कल्याण है, उसके हितार्थ, उसके लिए रुचि नहीं लेता है। नेतागिरी सब कर लेंगे, प्रशासनिक प्रभार सब संभाल लेंगे, ऊंचे कंगूरे सब देख लेंगे, लेकिन जो आम क्राउड है, जो आम विद्यार्थियों के भले की कोई बात वहां पर नहीं करेगा। तो नाइदर नोर में हमेशा दूसरे के अनुसार लेते हैं। दूसरा आपका स्टूडेंट्स प्लूरल बहुवचन है, और बहुवचन में बेटा अगर मैन वर्ब लाना हो तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एस या ईएस वहां पर नहीं लगता। मैन वर्ब में अगर तुम बच्चों ने एस ईएस लगाया, इसका मतलब वो बहुवचन नहीं बल्कि कैसा हो जाएगा बताओ, आपका एक वचन वहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये दूसरा पार्ट मैंने पहले ही आपके लिए बोल दिया था, ठीक है, लेकर आऊंगा। थोड़ा फास्ट जरूर रहा कि मैं इसे क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाया आपका, इसलिए थोड़ा तेजी से मुझे चलना पड़ा। लेकिन जो हैस्ट मैक्स वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं किया अपन ने, जल्दबाजी भले ही कर दी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आराम से चीजें समझ में आ रही हैं। किसी को स्पीड मेरी ज्यादा लगे तो वहां पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी कम कर लेना या रोक लेना, पोज कर लेना। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे बेटा। एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, SPOCA SVOCA, उसके 10 का इक्वेशन वहां डाले हैं। तो कहीं ना कहीं गाए बगाए जब जब टाइम मिलेगा तुम्हारी वीडियोस रिकॉर्ड करता रहूंगा और तुम्हें उसके लिए अवेलेबल करवाता रहूंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में, नए जोशी जुनून के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। सब दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्कार।